हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ेंगे आपका स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। तो उससे पहले हम उसके कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या होता है, या आप कह सकते हैं कि स्टील ड्राइंग बनाने से पहले आपको किन किन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आप जानते हैं जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आप डिज़ाइनिंग पढ़ रहे होंगे, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उनसे रिलेटेड जो ड्राइंग होती है वो हम स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग सब्जेक्ट में बनाते हैं। तो ये एक ड्राइंग का ही पार्ट है। पहले ये आपका CET सेकंड था, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का पार्ट था, बट अब ये अलग अलग कर दिया गया है। तो इसका फर्स्ट जो ड्राइंग है वो आपका स्टील ट्रस, स्टील फिंक ट्रस। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ट्रस क्या होते हैं। ट्रस क्या होते हैं कि ऐसी छतें जो 6 मीटर स्पैन से ज़्यादा के लिए डाली जाती हैं और उनमें बीच में कोई वर्टिकल सपोर्ट नहीं दिया जाता। तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम? ट्रसेस यूज़ करते हैं। ये ढालू छतें भी होती हैं, इन्हें हिंदी में कैंची बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं कि सिनेमा घर, फैक्ट्रीज़, कारखाने या बर्फ़ वाले क्षेत्र जो होते हैं, ताकि कोई भी चीज़ बर्फ़ ऊपर से आए और वो सरक जाए। तो इसलिए स्टील ट्रसेस का या ट्रसेस का इस्तेमाल हम करते हैं। फिर आता है कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो आपको स्टील ट्रसेस क्यों ज़रूरी होते हैं ये तो आपको पता ही है कि इनका भार लकड़ी की कैंचियों के भार से कम होता है और ये किसी भी साइज़ या आकार में आ सकती है। इन पर दीमक का कोई असर नहीं होता। ये बेहतरीन फ्रैक्चर के प्रति बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इनमें तनाव और संपीड़न दोनों मजबूती से सहन कर लेती हैं। ये अग्नि पर भी इनका कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता। ये आसानी से निर्मित की जा सकती है और इनमें जोड़ भी आसानी से दिए जा सकते हैं, चाहे वो वेल्डिंग हो, नट बोल्ट हो या रिवेट हो। फिर आता है इनकी आयु अधिक होती है और स्टील कैंचियाँ 12 मीटर से अधिक बड़े स्पैन्स के लिए अधिक मितव्ययी होती हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल होती हैं। तो आवश्यक तकनीकी शब्दावली इसमें फर्स्ट है आपका। पार्ट क्या होती है? दो सिरों पर बने सहारों के बीच की क्षैतिज दूरी के विस्तार को पार्ट या स्पैन कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्पैन क्या है आपकी? ये एक एंड से दूसरे एंड तक ये आपकी क्या होती है? स्पैन। इफेक्टिव स्पैन क्या होती है? दो सिरों के सहारों के मध्य की क्षैतिज दूरी प्रभावी काट पार्ट कहलाती है। जो आपने ये देखी ना, जो आपका वर्टिकल मेंबर है, उनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है वो आपकी कहलाती है इफेक्टिव स्पैन। फिर आता है आपका नेक्स्ट है ऊंचाई या राइज। ऊंचाई या राइज आपकी क्या होती है? ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? कैंची की मध्य रेखा पर न्यूनतम तथा उच्चतम बिंदुओं के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ये आपकी राइज कहलाती है, या ऊंचाई कहलाती है, या उठान कहलाती है। और ये कितनी होती है? 1/4 इंटू स्पैन। ठीक है, राइज कैसे हम करते हैं मेज़र? 1/4 इंटू स्पैन। फिर आता है आपका रिज। दो तिरछे सतहों के द्वारा बनाए गए कोण के शीर्ष को छत का ऊपरा जोड़ कहते हैं। रिज क्या होता है आपका? देखिए, जैसे ये यहाँ पे आए, ये तो ये जो तिरछी सतह के द्वारा बनाया गया जो कोण है, ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है? रिज कहलाता है। और ये हर कंडीशन में 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। फिर है आपका कि रिज पोल क्या कहलाता है? छत के शीर्ष पर कैंचियों को लकड़ी के क्षैतिज खंड से आपस में जोड़ने वाले भाग को रिज पीस या रिज बोई या रिज बीम कहते हैं। रिज बीम क्या है आपकी? ये जो आ रही है और आप इसको काला काला देख रहे हैं ना, बीच में ज्वाइन कर रही है, ये किसकी होती है? लकड़ी की भी होती है। किस में? लकड़ी के केस में। और जो आपका स्टील रहता है उसमें स्टील की होती है, उसको बोलते हैं हम रिज पीस। फिर है आपका घाटी। ढलवा छतों के आपस में छेदन से उत्पन्न गहराई को क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। गैबल क्या होता है? दीवारों के उस सिरे पर जहाँ ढलवा छत मिलती है उस स्थान पर त्रिभुजाकार ऊपरी भाग को गैबल कहते हैं। आप ये वाला समझ सकते हैं। यहाँ पे ये जो छत मिल रही है इसको कहते हैं ये गैबल। ईव क्या कहता है? ढलवा छत का वो भाग दीवार या स्तंभ के सतह के बाहर बढ़ा हुआ होता है, ओवरहैंगिंग होता है, उसे अलौती कहते हैं। जैसे कि यह आपकी कोई क्या है? वॉल है, और ये क्या है आपका? ढलवा छत है। तो ये वाला स्पेस, ये जो निकला हुआ है बाहर की तरफ, इसको कहते हैं हम ईव या अलौती। अलौती बोर्ड क्या होता है? लकड़ी की शीट या मेटल का पतला टुकड़ा जो अलौती के छोर पर लगाया जाता है। जो यहाँ पे जो आपको मेटल का जो शीट लगाते हैं, छोटी सी मेटल या लकड़ी का, उसको हम कहते हैं अलौती या ईव बोर्ड। हिप कहते हैं
दो ढालू सतहों के आपस में मिलने वाले बने बाह्य कोण जो 180 से अधिक बनता है उसको कहते हैं शीर्ष। जो हमारा रिज पे जो एंगल बना था, जो हमने भी बताया था 180 डिग्री, वो कहलाता है हमारा बाहरी हिस्सा हिप। और जो ये बनता है उसको कहते हैं हम रिज, जो सबसे सेंटर में होता है। फिर आता है आपका हिप्ड एंड। छोर पर ढलवा त्रिभुजाकार सतह जो ढालदार छत के कारण बनती है उसको हम कहते हैं हिप्ड एंड। हिप राफ्टर्स कहते हैं जो सहतीरे छत के त्रिभुजाकार छोर पर लगाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षैतिज राफ्टर्स। देखिए क्या होते हैं आपके कि ये जो हमने दो मेंबर लगाए थे अभी इस तरह से, ये आपके क्या कहलाते हैं, राफ्टर। तो फिर क्या होता है, रीच से अलौदी तक लकड़ी के बल्ले जो पर्लिन के ऊपर छत के आवरण के लिए जोड़ के लिए बिछाए जाते हैं, उनको हम राफ्टर या स्पार कहते हैं। पर्लिन्स क्या होती है, देखिए राफ्टर को सपोर्ट देने के लिए 36 मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पर्लिन्स। पर्लिन्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या होते हैं। और क्लीट क्या होते हैं, लकड़ी का छोटा टुकड़ा, ठीक, या स्टील का भी हो सकता है, ये जो सहतीर को फिर सरकने या फिसलने से रोकने के लिए लगाया जाता है उसको हम कहते हैं क्लीट। पटरी क्या होती है, लकड़ी के टुकड़े जिनको राफ्टर या छत से सीधे कील लगाकर जोड़ा जाता है वो आपके कहते हैं पटरी। वॉल प्लेट जो आपकी यह लकड़ी का मोटा मेंबर होता है जिसको चिनाई दीवार के ऊपर राफ्टर के फीट को फिक्स करने के लिए लगाई जाती है, वॉल प्लेट कहलाती है। फिर आता है आपका टेम्पलेट्स। ये क्या होता है, छत के ऊपर का भार अधिक क्षेत्र में फैलाने के लिए टाई बिरों के सिरे जो नीचे चिनाई करते हैं उसको हम बोलते हैं धुनी। जैसे कि अगर हमारी ये वॉल है, माना ये वॉल है हमारी, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाई बीम रख रहे हैं, ये तो टाई बीम जितने अंदर तक जाएगी, एक होगी ना उसकी भी, वो भी डिस्टेंस होगी, मैं बताऊँगी अभी आपको। उसके नीचे जो कंक्रीट का ब्लॉक बनाते हैं, ये जो टाई बीम को कैसे फिक्स करते हैं, बोल्ट से, ठीक है, उस बोल्ट को क्या कहते हैं, हम टेम्पलेट्स कहते हैं। फिर आता है आपका वो क्या था हमारा, टेम्पलेट्स के स्टील कैंचियों के डिज़ाइन तथा निर्माण के लिए आवश्यक जानकारियाँ। तो ये हम अभी पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये स्टील कनेक्शंस। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि स्टील्स पढ़ने से पहले आपको स्टील्स कनेक्शंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि जो स्टील यूज़ हो रही है, जो आपने अभी पढ़े थे, पर्लिन्स पढ़े थे और राफ्टर्स पढ़े थे, ये किस शेप में बने हुए होते हैं। तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज आप ले लीजिए पहले, उसके बाद ही आपको नॉलेज हो पाएगी कि कैसे ये बनते हैं। तो देखिए फर्स्टली क्या है इसमें, राउंड बार, ये आपको दिख रही है राउंड बार, स्टील की होती है, ये स्क्वायर बार होती है, फ्लैट बार होती हैं, इक्वल एंगल। अच्छा, इक्वल एंगल इसमें क्या है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, और इनकी थिकनेस भी क्या होगी, सेम होगी, तो हम इसको बोलते हैं इक्वल एंगल सेक्शन। टी बीम क्या होता है आपका, टी सेक्शन ऊपर टी शेप में होता है और नीचे ये वेव होता है, ऊपर क्या होती है उसमें फ्लेंज होती है। चैनल सेक्शन, ये जो आपको इस तरह का सेक्शन दिख रहा है, ये क्या होता है आपका चैनल। आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे, पर्लिन्स, क्लेट्स, राफ्टर्स, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये आपकी इन्हीं में से किसी एक शेप में बनी हुई होंगी। फिर आता है आपका अनइक्वल सेक्शन। अनइक्वल सेक्शन का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अनइक्वल इसमें डिस्टेंस रहती है। प्लेट, अच्छा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, प्लेट की डायमेंशंस मांगते हैं। तो देखो प्लेट को थिकनेस में सिर्फ डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि प्लेट की कोई पर्टिकुलर जो आपकी इसकी वो नहीं दे रखी होती है कितनी की प्लेट, सिर्फ थिकनेस में ही होता है, उसे किसी भी शेप में काट लेते हैं जो हमें चाहिए होती है, जिस शेप में हम लगाते हैं। फिर ये आपका आ जाता है आई सेक्शन, ये क्या है आपका फ्लेंज, और ये क्या है आपका बेव। ये आपका एस सेक्शन है, ये आपका जेड सेक्शन है। ये सारी चीज़ें आप स्टील स्ट्रक्चर जो अगर आप डिज़ाइनिंग उसकी पढ़ रहे होंगे तो आपने उसका फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। आई सेक्शन कैसे बनाते हैं हम, कि एक तो ये सीधा सीधा आई सेक्शन होता है, दूसरा हम कई बार दो चैनल सेक्शन को भी ऐसे करके जोड़ देते हैं, ठीक, तो वहाँ पे क्या लिखा होगा, टू चैनल लिखा होता है पर्टिकुलर, ठीक। ऐसे ही क्या होता है कि दो एंगल सेक्शंस को जब जोड़कर कुछ बनाते हैं, वहाँ पे तो किस तरह से लिखा होगा, 2 एंगल 50 इंटू
50/4। तो इस तरह से कुछ डायमेंशंस दे रखी होती हैं। तो ये डायमेंशंस आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं किस पर, हमारे जो हम स्टील फिंक ट्रस बनाना सीखेंगे। देखिए आपके दो ट्रस हैं इसमें, फिंक ट्रस में आपके दो हैं। कौन सा? एक है सिंपल फिंक ट्रस और एक है आपका फिंक ट्रस और फ्रेंच ट्रस। ठीक है, तो उसमें हम दोनों में क्या क्या डेफिनेशन, जो फ्रेंच ट्रस होता है वो थोड़ा आपका उसमें मेंबर्स ज़्यादा होते हैं और सिंपल फिंक में आपके मेंबर्स कम होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम